अजीज तलबा, आज हम पढ़ेंगे कहकशां उर्दू जमात अव्वल का सबक नंबर 2, इनके सबक नंबर 2 जिसका मौजू है नात। सबसे पहले हासिलात ताल्लुम में जान लेते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। तो सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्फाज के आखिरी आवाज़ तब्दील करके नए अल्फाज को बना सकें, कोई तस्वीर देकर उसमें मौजूद जो अशिया हैं, चीज़ें हैं, उनके नाम लिख सकें, मतन से मुतल्लक तफ़हीमी सवालात के दुरुस्त जवाबात लिख सके। यानी कि जो आप चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, इस सबक के अंदर पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में कुछ सवाल जवाब होंगे, तो बच्चा जवाब देने के काबिल हो जाएगा। 1 से 5 तक गिनती उर्दू हिंदसों और लफ्ज़ों में लिख सकें, था, थी और थे का फ़र्क कर सकें, किसी तस्वीर मंज़र को देखकर अपनी पसंद या नापसंद का इज़हार कर सकें, माहौल से मुतल्लिक किसी उन्वान पर खुद से 2 से 3 जुमले लिख सकें, वाहिद और जमा में फ़र्क कर सकें, ग्रोही कामों में शमूलियत अख्तियार कर सकें। यानी कि जो ग्रुप के अंदर एक ग्रोह बनाकर मुख्तलिफ काम काज किए जाते हैं, तो बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करने के काबिल हो जाएगा। पढ़ाई से पहले में है नात किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसी नज़्म जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए, उसको नात कहते हैं। ठीक है। तो क्या आपको कोई नात याद है? तो अगर आपको याद है तो आप कहेंगे जी हाँ। अगर आपको नहीं याद तो आपको चाहिए कि आप कोई ना कोई नात ज़रूर याद करें। ख़ास अल्फाज जो इसके अंदर आएंगे वो हैं रहमत, सहारा, ठंडक, रिश्ता, आंख का तारा और आका। तो इन अल्फाज के मानी भी हम आज के अपनी नात के अंदर पढ़ेंगे। तो शायर कहता है कि शाह ज़माना मेरा नबी है, सबसे औला मेरा नबी है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस ज़माने के शाह हैं, बादशाह हैं। ठीक है। बादशाह कौन होता है? जो कि अपनी राया के ऊपर जो है सखावत, अपने ख़जाने का मुंह खोल देता है। कुछ जालिम बादशाह भी होते हैं, लेकिन हमारा नबी है वो तो बादशाहों के भी बादशाह हैं। वो सखावत के जो हैं और लोगों के अंदर, गरीबों के अंदर, यतीमों के अंदर, बेसहारा लोगों की जो हैं इमदाद करने के लिए उनके जो ख़ज़ाने हैं वो खुले हुए हैं। तो शायर कहता है कि शाह ज़माना मेरा नबी है और फिर सबसे आला मेरा नबी है। अल्लाह ने कई 1 लाख तकरीबन 24,000 पैगंबर और नबी भेजे, तो उन सब में सबसे आला जो हैं वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सब पर रहमत करने वाला मेरा आका मेरा नबी है। इनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सबके लिए क्या है? वो सबके लिए रहमत बनकर आए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी कहा है कि वो रहमतल लिल आलमीन है। यानी कि वो तमाम आलमों के लिए रहमत बनकर आए हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि तमाम जो इंसान हैं, जानवर हैं, ठीक है, जो भी अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं, सबके लिए रहमत बनकर आए हैं। फिर शायर कहता है कोई नहीं है जिसका सहारा उसका सहारा मेरा नबी है। यानी कि इस दुनिया के अंदर इंसान के कई दुख दर्द तकलीफ़ें परेशानियाँ होती हैं और वो किसी न किसी सहारे की तलाश में होता है। अगर उसको कोई सहारा नहीं मिलता, ठीक है, तो वो भी अपने आप को जो है समझता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मेरा सहारा है, मेरे मददगार हैं, मेरी मदद ज़रूर फरमाएँगे। मेरा नबी है दिल की ठंडक, आँख का तारा मेरा नबी है। यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लम जो है वो हमारे दिलों की ठंडक हैं। अगर हमें कोई तकलीफ़ परेशानी होती है तो हम उनको याद करते हैं तो हमारे दिलों को सुकून मिलता है। वो हमारी आँख का तारा है। आँख का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा होना, ठीक है? तो हमारे नबी हमें बहुत प्यारे हैं। उससे इतना प्यार है मुझको सब कुछ मेरा, मेरा नबी है। शायर यहाँ पर अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हुए कह रहा है कि मुझे उनसे प्यारी कोई चीज़ दिखती ही नहीं है, ठीक है? सबसे प्यारा जो है वो हमारे लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। दुनिया के हर एक शय से मुझको प्यारा मेरा नबी है। दुनिया की तमाम चीज़ें लाके इकट्ठी कर दी जाएँ, तमाम खज़ाने लाके इकट्ठे कर दिए जाएँ, तो शायर कहता है कि मुझे उन तमाम खज़ानों, तमाम चीज़ों से बढ़कर अगर हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार और मोहब्बत मिल जाए, तो हमारे लिए वही काफ़ी है। तो ये नज़्म को हमने मुख्तसरन बयान किया।